एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और टॉपिक है कारक। कारक के बारे में विस्तार से जानेंगे और इससे जुड़ा हर एक क्वेश्चन को देखेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूट ना पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने भिखारी को पैसे दिए। यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे है ना कारक कितने भेद हैं। कारक के जो है 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो देखिए पहला क्या है, कर्ता ने है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, ये जो है यहाँ देखिए यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, लेकिन इसका उपयोग तभी आएगा, इसका आपादान कारक का उपयोग उस जगह होगा जहाँ पे अलगाव, अलग करने का बात कहा गया हो, उसी पे ये वाला आपादान जो है, आपादान कारक यानी कि से वाला, ये वाला अलगाव के लिए उपयोग किया जाएगा। और ये है संप्रदान करण से, और ये वाला जो है ऐसे नॉर्मली ऐसे यूज किया जाए, लेकिन ये वाला स्पेशली जो ये वाला है अलगाव के लिए यूज किया जाएगा। संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी अहो। जैसे देखिए बचपन में जैसे कि हम लोग अगर बेस्ट एग्जाम्पल सोन पापड़ी का देते हैं बेस्ट एग्जाम्पल। बचपन में जब कोई चीज जैसे होता था ना, छोटा टूटा फूटा कोई चीज ला के देते थे, सोन पापड़ी वाला के देते थे जो गांव में आता था बेचने के लिए, तो बोलते थे ना, अभी हम लोग बड़े हो गए तब ना किसी को इज्जत से बोलते हैं कि चाचा चाची ऐसे करके बोलते, लेकिन पहले वैसा नहीं था। चाचा चाची कुछ नहीं था, चाचा चाची मामा फूफी ऐसा कुछ नहीं हम लोग बोलते थे। बोलते थे हे हो अहो, हे हो सोन पापड़ी दीजिए, ऐसे बोलते थे ना बचपन में। बस वही है ये तो जो, या तो वो भी अजी सुनिए, अजी सुनते हो, ये सब जो है किस में आएगा, संबोधन कारक में आएगा। अजी सुनिए, अरे जैसे तो बात पे अगर बोलते हैं क्या, अरे अजी अहो, ये सब जो है सब किस में आएगा, संबोधन कारक में आएगा, संबोधन कारक में आएगा। ठीक ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्त है। कर्ता ने कर्म को, ये देखिए कर्म को यानी कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, यह जो किस कारक का विभक्त है, कर्ता कारक का, इसका सॉरी कर्म कारक, कर्ता ने है यहाँ को के लिए। देखिए यहाँ दो चीज बोला गया है। देखिए कर्ता ने कर्म को, ने और को दोनों आया, लेकिन फर्स्ट लाख में देखना है, लास्ट लाख देखना है। अगर फर्स्ट लाख का अगर ऐसा करते हैं, मतलब अगर दो चीज तीन चीज आए, से भी आए, ने भी आए, पर भी से आए और ने आए, या को की आए, या के लिए, ये सब आए, तो ये फर्स्ट वाला नहीं देखना है, ना ही फर्स्ट वाला देखना है, ना ही सेकंड वाला देखना है, थर्ड वाला देखना है, या थर्ड या फोर्थ भी दिया है तो फोर्थ वाला देखना है। ठीक ना। तो ऐसा ही मतलब उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्त है। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ देखिए को आया है, से आया, हम बोले थे ना कि दो चीज या तीन चीज आए, कुछ भी आए, को आए या से आए, ने आए, तो वो फर्स्ट सेकेंड वाला नहीं देखना है, थर्ड वाला यानी कि लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाला देखना है, लास्ट क्या आ रहा है, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, को भी आ रहा है, फिर से आ रहा है, तो लास्ट वाला देखना है, करण है ना, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, अच्छा हम है लिख दिया। हाँ तो देखिए करण कारक आएगा, करण कारक आएगा। ठीक ना। से जो है लास्ट में से है ना, तो करण कारक आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्त है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो देखिए देखते हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं पर, देखिए यहाँ दिया है ना, मैं पर, मैं आपकी शरण में आया हूं, अधिकरण कारक आएगा। ठीक ना। मैं आपकी शरण में आया हूं, अधिकरण कारक, में आया, मैं आपकी शरण में, लास्ट में है, मैं आपकी शरण में आया हूं, क्या है, अधिकरण कारक है। ठीक ना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। टेबल पर किताब है,
अधिकरण कारक आएगा, क्योंकि टेबल पर अधिकार अधिकरण है। अगर जैसे मैं जमीन पर, मैं पर, ये सब इसमें किसमें आएगा? अधिकरण कारक में, इसमें आएगा, अधिकरण कारक में आएगा। मैं पर, ये सब जो अधिकरण कारक में। मैं टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है, जमीन पर बुक या किताब है, या जमीन पर ये सामान है, वो कुछ भी किसी पर अधिकार अधिकार अधिकरण का बात होता है। तो वो जो है कि टेबल पर किताब है, यह किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक का है। स्नेह को माडग रेखांकित शब्द कौन कारक है? स्नेह को, कर्ता ने, कर्म को, कर्म कारक है, ठीक ना। कर्ता ने कर्म को आया है, इसमें और कुछ नहीं आया है, ओनली को ही है, तो कर्म कारक होगा। लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने आया है, को आया है, हाँ ने और को है। कर्ता ने कर्म को, देखिए ने और को दोनों आया, लेकिन फर्स्ट लाख नहीं देखना, लास्ट लाख देखना है। अगर दो कारक या तीन कारक आएगा तो फर्स्ट सेकेंड लाख नहीं देखना है, थर्ड लाख नहीं, तीन चार आएगा अगर, तो चौथा लाख लास्ट लाख देखना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ लड़का, घर से लौटा हुआ लड़का, घर से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, कहा आपादान से। देखिए यहाँ क्या बोला है कि आपादान से, यहाँ क्या है? कहा है? घर से लौटा हुआ लड़का, घर से लौटा हुआ, अलगाव का बात कर रहा है, घर से लौटा हुआ लड़का, तो क्या आएगा इसमें? कहा गया? आपादान कारक, हाँ। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता, कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए छत से उतरी हुई लता, यहां पर भी आपादान कारक ही होगा, क्योंकि छत से अलगाव का बात किया गया है। छत से उतरी हुई लता, अलगाव का बात किया गया है, तो क्या है? ये आपादान कारक ही आएगा। को के लिए किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक है, ठीक ना। को के लिए संप्रदान कारक है। और 11 नंबर का क्वेश्चन है कि शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का? शिकारी ने, तो यहाँ ने दिया है, तो यहाँ होना चाहिए कर्ता कारक होना चाहिए, कर्म क्यों दिया है? शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक? शिकारी ने बाघ मारा, यहाँ तो कर्ता कारक होना चाहिए ना, कर्म कारक क्यों दिया हुआ है? देखिए चेक करते हैं आंसर क्या है। शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण? आंसर चेक करने से पहले कितना नंबर क्वेश्चन है? 11 डी, यहाँ तो वही दिया है, लेकिन तो इस कर्ता कारक होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन, कर्ता कारक होना चाहिए, कर्म कारक क्यों दिखे? हो सकता है कि टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन फिर भी किसी और को दोष देने से पहले खुद में मतलब कि इसके बारे में अच्छी जानकारी लेना चाहिए। इसके बारे में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के विषय में कल जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। माँ ने बच्चों को खेलते देखा, माँ ने बच्चों को खेलते देखा, शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को खेलते देखा, देखिए यहाँ दिया है ना, माँ ने बच्चे खेलते, तब हम भी बोल रहे कर्ता कारक आना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया ही है ही नहीं। शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने, कर्ता कारक आना चाहिए, लेकिन पता नहीं यहाँ कर्म कारक क्यों दिया है। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, माँ ने बच्चे को या लास्ट लारन को, यहाँ क्या है? कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, है ना। यह देखिए तो वही है, लेकिन यहाँ बता नहीं यहाँ क्यों ऐसा दिया है। चलिए छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है,
आपादान कारक, हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव का बात किया गया, आपादान कारक आएगा। देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, हाँ आपादान कारक ही आएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? कारक। में पर किस कारक की विभक्त है? किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक। में पर अधिकरण, अधिकार जमाना, अधिकरण कारक, जिसपे कि मतलब कि वो जो है ना, जैसे था ना कि टेबल पर पुस्तक है, अधिकरण वो अधिकार मतलब वो जमा करके तो बैठा है, अधिकरण कारक, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। श्याम कलम से लिखता है, श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? श्याम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, करण कारक। श्याम कलम से लिखता है, करण कारक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने। विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का अलगाव का बात किया है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या अलगाव का जिसमें बात किया जाए तो वो क्या होगा? आपादान कारक होगा। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है, ठीक ना। यहाँ देखिए लास्ट में आ रहा है, ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट अलग नहीं देखना, लास्ट अलग देखना है। तो क्या है? कर्म कारक है इसका आंसर। कारक के कितने भेद है? कारक के 8 भेद है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, लिख ही दिए पहले कि कारक के जो है 8 भेद हैं, 8 भेद होते हैं। सोहन मोहन को रुपये देता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है। सोहन ने मोहन को रुपये दिए, तो क्या है? कर्म कारक है। सीता छत से कूद पड़ी, यह क्या है? आपादान कारक है, मतलब कि अलगाव का बात किया गया है, इसमें आपादान कारक है। तो चलिए हम लोगों ने टोटल 23 क्वेश्चन देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही मतलब कि अगर जिस भी टॉपिक पे बात होगा, व्याकरण का खास करके जिस भी टॉपिक पे बात करेंगे तो उसके विषय में उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी लाएंगे, 15-20। वैसे तो आज टोटल 23 क्वेश्चन देखे और हमें आशा मतलब कि पूरा मतलब कि 99% विश्वास है कि 5 नंबर तो फिक्स है ही, कि कितना क्वेश्चन देखे तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, इससे जुड़ा अगर दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो फिर भी हमें विश्वास है कि आप 5 नंबर में 5 नंबर ला सकते हैं, अगर कारक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।